हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे से आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जाए, तो जिसे भी 2026 में बीएड करना है और गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डेली बेसिस पे आपकी जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 पर डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो अपने इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट सब साथ ही देखने को मिल जाएगा। जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके चलेंगे। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। जो बनाया जा सकता है उसकी बात करें, ठीक है। एरियोस्टोक्रेटिक से कौन सा शब्द बनेगा? तो पहला वाला तो नहीं बनेगा, क्रिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए एरियोस्टैटिक में आपका यन दिया नहीं गया है, ठीक है। यानी कि पहला वाला नहीं बनेगा। स्टैटिक की बात करता हूँ, यस टी ए टी आई सी, अच्छा ये बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा, ठीक है। एरिस्टो एरिस्टोक्रेटिक से जो है आपका स्टैटिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि ऋण चिन्ह भाग के लिए, ठीक है, चलिए, ऋण चिन्ह जो है भाग के लिए, धन चिन्ह जो है, धन चिन्ह जो है गुणे के लिए, और भाग चिन्ह जो है ऋण के लिए, ठीक है। ऋण चिन्ह भाग के लिए, धन चिन्ह गुणे के लिए, भाग चिन्ह ऋण के लिए है। और प्लस चिन्ह हो तो प्लस चिन्ह किसके लिए हो? चलिए, प्लस चिन्ह बताया नहीं गया। और गुणे के लिए जो है प्लस चिन्ह, ठीक है। प्लस चिन्ह जो है गुणे के लिए हो तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। 49 + 7 - 3 गुणे 5/8 = 20, ठीक है। तो 49 प्लस जो है गुणे के लिए गुणे कर लेते हैं 7, माइनस जो है माइनस की जगह भाग के लिए माइनस भाग, गुणे जो है धन के लिए धन, +5 भाग जो है माइनस के लिए माइनस बराबर 20, ठीक है। 49 × 7/3 +5 -8 = 20। तो वो इसमें अगर इसका गुणा कर देंगे तो चलिए नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें इसकी तरफ भाग पूरा जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले की बात करते हैं, ठीक है। 49 - 7 + 3 भागे 5 गुणे 8 बराबर 24 दिया गया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। तो माइनस का भाग दिया गया है, भाग कर लेंगे 7, प्लस का गुणा दिया गया है, गुणा कर लेंगे 3, और भाग का माइनस दिया गया, माइनस कर लेंगे, गुणे का भाग, गुणे का प्लस दिया गया तो प्लस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 7 × 7 = 49 गुणे
3 - 5 प्लस 8 बराबर 24। तो 7 × 21 -5 + 8 बराबर 24। ठीक है। 21 × 7 = 29 -5 = 24। 29 से 5 जाएगा, 24 = 24। यानी कि ये वाला समीकरण जो है आपका सही बैठेगा। ठीक है। जो गणितीय चिन्ह दिया गया इनको आपस में परिवर्तित करने के बाद जो समीकरण सही संतुलित बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बैठेगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। राकेश नितिन से लंबा है। ठीक है। चलिए, राकेश जो है, देखिए, राकेश जो है क्या बोला है कि नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश जो है राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। लोकेश जो है क्या बोला है कि राकेश से छोटा है। ठीक है। लोकेश जो है राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें से सबसे लंबा कौन सा है हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, राकेश के बाद आपका लोकेश और नितिन दो जन आ रहे हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन है तो उसको रहने दीजिए। भरत यहाँ पे लंबा है राकेश से, और राकेश जो है नितिन और लोकेश इन दोनों से लंबा है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। और लोकेश क्या बोला है कि गौरव से लंबा है। ठीक है। चलिए, इतना कंफर्म हो गया। तो इनमें से सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन आ रहा है, यहाँ पे भरत आ रहा है, तो भरत जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 39 39 नंबर। यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर जो है 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर जो है और 4 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है। ठीक है। ठीक है। यदि एक मनुष्य मोड़ पे, ठीक है, एक स्थान से जो है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है। चलिए, यहाँ से दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तब वो बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है। अब यहाँ से वो बाईं ओर, ठीक है, तो उसका बायां साइड की तरफ जाएगा। ठीक है। दाहिनी साइड तो देखिए, अगर उसका मुंह उत्तर की तरफ हो उसका दाहिना साइड पूरब हो जाएगा, अगर वही उसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा तो उसका दाहिना साइड इधर हो जाएगा और बायां साइड इधर हो जाएगा। ठीक है। दायां साइड यानी कि पूरब की तरफ होगा, बायां साइड जो है इसका पूरब की तरफ हो जाएगा। अगर उसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो बाईं तरफ मुड़ के जो है कितना बोला है कि 2 किलोमीटर। चलिए, 2 किलोमीटर की सवारी करता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और मुड़कर जो है 4 किलोमीटर की दूरी कहता है। अब उसका मुझे पूरा की तरफ, तो उसका दायां यानी कि राइट साइड की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ नहीं होगा, दक्षिण की तरफ होगा। दक्षिण की तरफ कितना बोला है, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर की जो है सवारी करता है। ठीक है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा हमसे पूछिए, तो नीचे वाली दिशा क्या होती है, दक्षिण होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है दक्षिण आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने है 40 नंबर। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता की पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है। ठीक है। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए क्या कहा कि वह मेरे पिता के पिता, कमल के पिता के पिता। ठीक है। कमल के पिता के पिता की पौत्री। तो पौत्री कौन हो जाएगी, 1 2 3 का पति है। ठीक है। पौत्री कौन होती है, तो पौत्री जो है
आपके लड़के की पुत्री को कहेंगे, ठीक है। तो एक दो, तो इसकी जो पुत्री होगी, इसकी जो पुत्री होगी, मतलब इसकी जो पौत्री होगी, पौत्री का उन्हें पति है, ठीक है। ये पौत्री हो गई और इसकी बेटी हो जाएगी, और ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? देखिए, कमल के पिता की पौत्री जो है कमल की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। तो बहन का पति आपका क्या हो जाएगा, हरि का कमल से क्या रिश्ता है, तो हरि, ये आपका हरि है। तो हरि जो है कमल का क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पर पोती बोलता तो कमल की पुत्री होती, लेकिन यहाँ पे पौत्री बोला तो पौत्री जो है कमल की बहन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। चलिए, चोर है, जज है और अपराधी है, ठीक है। चोर, जज, अपराधी, तो ये वाला डायग्राम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, चोर होते हैं, ठीक है। चोर अपराधी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चोर जो है, अपराधी तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें से एक आपका जो है चोर होता है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो आपका दिया गया है वृत्त आपका अपराधी होगा, अपराधी के अंतर्गत जो आपके चोर आते हैं। और जो जज है, ये तो इन सबसे अलग होता है ना, ये जो है इनकी कैटेगरी अलग होती है, ठीक है। लेकिन जज जो है आपका अलग हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जो कि अपने ठीक पहले और बाद के अंकों से पूरी तरह से विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्लासेस में अटेंडेंस बहुत कम आ रही है, अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है क्लास को शेयर करते हुए चलते रहिए, क्लास बढ़ाते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा चलते रहेगा तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आता है क्लास लेने में, अगर आप सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। चलिए, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जो कि अपने ठीक पहले और बाद के अंकों से पूरी तरह से विपरीत। तो ठीक पहले और बाद ऐसे हमें चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए, ठीक पहले वाले से तो डिवाइड, लेकिन बाद वाले से नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो बाद वाले से, लेकिन पहले वाले से नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ठीक पहले वाले से डिवाइड और ठीक बाद वाले से, यानी कि एक आठ तो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये आठ की बात करेंगे तो छः से तो नहीं, लेकिन चार से डिवाइड होगा तो ये वाला नहीं होगा। ये आठ की बात करें तो छः से नहीं होगा, दो से हो जाएगा। ये आठ की तीन से नहीं होगा, ठीक है। ये आठ तीन से नहीं होगा, ये आठ आपका छः से नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक ऐसा ही आठ यहाँ पे है जो कि ठीक अपने पहले और बाद के अंकों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चार से भी डिवाइड हो जाएगा और दो से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए, 43 43 नंबर है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद चुनना है, ठीक है। 24 है, 27 है, 31 है, 33 है, 36 है। 24 से 27 प्लस 3, 27 से 31 देखेंगे तो क्या होना चाहिए, 27 से 31, हमें गलत पद चुनना है ना। चार प्लस, ठीक है। 31 से 33 देखेंगे तो यहाँ पे दो प्लस हुआ, ठीक है। 31 से क्या देखा, 33 से 36 देखेगा तो यहाँ पे तीन प्लस हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर श्रृंखला हमें बराबर करनी है, यहाँ पे तीन और तीन आ रहा है, तो इन दोनों में से कहीं पे तो गड़बड़ होगी। तो 27 में अगर तीन प्लस करते हैं, ठीक है, अगर 27 में हम तीन प्लस करते तो कितना होता, 30 होता, ठीक है। 27 में हम तीन प्लस करते तीन होता, और तीन में हम तीन जोड़ते तो 33 होता, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पद्धति दिया गया है, ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमें तीन प्लस करना था, लेकिन यहाँ पे हमने चार प्लस किया है। तो गलत पद जो है यहाँ पे हमारा 31 आ 31 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आना चाहिए 30, लेकिन यहाँ पे आया है 31। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। 44 नंबर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अंदर एक वृत्त दिया गया, इनको क्रॉस मार के अलग अलग संख्या देंगे, उसके बाहर वृत्त दिया गया, ठीक है। अगर इनको देखा जाए तो देखिए क्या कर रहा है। 25 और 20 को जोड़ रहा है, ठीक है। 25 और 20 को अगर जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 45। 45 को अगर 3 से भाग दे देते हैं तो 15 3 45, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार अब इसके सामने जो दिया गया है 20 और 7, इसको जोड़ते हैं। 20 और 7, 27, भागे 3 इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 27 और 29 और 7 दिया गया, 29 + 7 दिया गया, ठीक है। 36, 36 भागे 3 करेंगे तो आपका 5×3 = 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप 25 और 29 दिया गया है। 25 + 29 को जोड़ दीजिए तो 9×4 = 13, 9×5 = 14 हो जाएगा, सॉरी। 9×5 = 14। तो 4 1 5, 54। 54 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 3 = 3। सही है ना? अच्छा, सॉरी, गलत हो गया। नहीं, अच्छा। 3 से 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 = 24, 3 × 24 = 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो 18 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी? 18×3 = 54 होता है, ठीक है। यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। यदि जनवरी का 12वां दिन, ठीक है, वैसे तो आज 13वां दिन है और कल मकर संक्रांति है, ठीक है। यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पति से 4 दिन पहले है, ठीक है। बृहस्पति से 4 दिन पहले क्या आएगा? तो बृहस्पति से 1 दिन पहले आपका आएगा साथियों बुधवार। बुधवार से 1 दिन पहले मंगल। और मंगल से 1 दिन पहले अगर देखा जाएगा साथियों, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पति से 4 दिन पहले आता है, ठीक है। 4 दिन बोला है तो 40 में जोड़ देंगे तो 16। 16वें दिन को क्या है हमारा? ठीक है, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। इतना क्लियर है। 12वां दिन जो है बृहस्पति से 4 दिन पहले है, ठीक है। तो माह का 21वां दिन ना, तो माह का 21वां दिन देखते हैं। 16 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 तारीख हो जाएगा, ठीक है। और बृहस्पति में 5 दिन आगे जाएंगे तो बृहस्पति में 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ, शुक्रवार, ठीक है। 2 दिन आगे जाएंगे शनिवार। 3 दिन आगे जाएंगे रविवार। 4 दिन आगे जाएंगे सोमवार। 5 दिन आगे जाएंगे मंगलवार। मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए। चलिए, राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था तो राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। चलिए, माना श्याम की जो आयु है X वर्ष, तब राम की आयु हो जाएगी
2x वर्ष, ठीक है। माना जो राम की आयु है श्याम से 2 गुनी है, तो श्याम की आयु हमने x वर्ष मानी, तो राम की आयु कितनी होगी? 2x वर्ष होगी। यदि 10 वर्ष पहले बोला है, ठीक है। 10 वर्ष पहले श्याम की आयु x - 10 वर्ष हो जाएगी, एवं 10 वर्ष पहले राम की जो आयु है 2x - 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पहले शाम की आयु, यदि 10 वर्ष पहले राम जो है श्याम से 4 गुना बड़ा था, ठीक है। राम जो है राम जो है श्याम से राम जो है श्याम से 4 गुना बड़ा था, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अपना कौन है? ये श्याम है, ठीक है। यदि 10 वर्ष पहले राम जो है श्याम से 4 गुना बड़ा था, ठीक है। राम से 4 गुना बड़ा था, कौन बड़ा था? तो श्याम बड़ा था, 2x - 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4x - 40 बराबर आपका 2x - 10। 4x - 2x - 10 + 40, ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा +40 +30, x = 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि राम आ गया 15, और श्याम आ जाएगा 15 × 2 यानी कि 30 वर्ष, ठीक है। तो 15 और 30 वर्ष की आयु हो जाएगी। अच्छा, श्याम है ना, सॉरी, हमने श्याम की आयु को क्या माना है? श्याम की आयु को हमने जो है x माना था, और राम की आयु को हमने जो है 2x माना था, ठीक है। तो श्याम की आयु आ गई 15, और राम की आयु गई आपकी 30, ठीक है। तो देखिए, राम की आयु 30 और श्याम की आयु 15, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। 47 है। यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष जो है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए, फरवरी बोल दिया है, तो नॉर्मल जो ईयर होता है जिसमें फरवरी 28 की होती है, उसमें जो है विषम दिनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 2 होती है। लेकिन 5 फरवरी से अगर देखा जाएगा 28 दिन, तो इस 28 दिन मतलब बचेगा कितना? उस दिन बचेगा, ठीक है। तो 23 दिन बच रहे हैं यहाँ पे, जो नॉर्मल 28 का महीना होता है उसकी बात करें। 28 दिन में से अगर 5 हटाएंगे तो बचेगा कितना? 23 दिन, ठीक है। उसका मार्च कितना होता है? 31 का होता है। अप्रैल जो है 30 का, मई आपका 31 का, जून आपका 30 का, जुलाई आपका 31 का, अगस्त बोला है तो 10 अगस्त, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 3 3 6 3 9 90, 120, 150, ठीक है। 150 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 160। 160 में और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180। 180 में अब इसको जोड़ते हैं, 3 हो गया, 4 5 6, 166 हो जाएगा। 166 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए,
सात दूनी 14, सात चौक 28, सात तरीके 21, 21 यहाँ पे बचा 5, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। विषम दिनों की संख्या आ गई 5। सही है कि गलत है, पहले देख लेते हैं। हमने सही जोड़ा है कि नहीं, पहले 31, 30, 23 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस, देखिए क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा 86 होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। अच्छा हाँ, 166 नहीं, 180 हुआ था, तो यहाँ पे 186 होगा। अगर 186 होगा, 186 से इसको भाग देना है तो कितना हो जाएगा? 7 के 21, 14, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। 46 हो गया, तो 7 छक 42 होता है, 7 छक 42 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि विषम दिनों की संख्या यहाँ पे निकल के आएगी 4, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कैलसी हुआ था, हमने सही मतलब 186 होना चाहिए था, हमने 166 लिखा था। तो विषम दिनों की संख्या आ गई 4, ठीक है। तो अब शुक्रवार में हम 4 दिन आगे जाते हैं। शुक्रवार में 4 दिन आगे जाएंगे, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आएगा, ठीक है। मंगलवार आएगा। लेकिन ये तो क्या हो गया, हमारी एक स्ट्रेटेजी हुई। लेकिन अगर वही जो फरवरी का महीना है, वो अगर लीप ईयर होगा, ठीक है, नॉर्मल ईयर नहीं होगा, लीप ईयर होगा, यानी कि 29 का होगा, तो यहाँ पे 23 की जगह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो एक दिन क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो शुक्रवार में एक दिन बढ़ेगा, यानी कि मंगलवार आया था, तो मंगलवार में एक दिन जाएंगे आगे, तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बुधवार या तो मंगलवार का दिन आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों हमें करके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि फरवरी कैसा है। नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर, नॉर्मल ईयर का तो 28 और लीप ईयर रहेगा तो 29, ठीक है। इसके वजह से चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।